देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 80 संत महात्माओं के समूह के बीच परमात्म ज्ञान। मौजूदा समय में विश्व शांति और गीता के भगवान द्वारा नए युग की पुनर्स्थापना की संकल्पना लिए इन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान के श्रीनगर सेवा केंद्र पर 80 संत महात्माओं के समूह के बीच मंथन चल रहा है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज महात्माओं के बीच यह मंथन हो रहा है कि संस्कारों के क्षेत्र में बिगड़ती दुनिया को कैसे रोका जाए। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई, श्रीमद् भगवद गीता की विशेषज्ञ राजयोगिनी बीके उषा इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। कार्यक्रम में संत महात्माओं ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान, ध्यान और राजयोग को प्रतिपादित किया है। कार्यक्रम का समायोजन असंध और करनाल क्षेत्र के प्रमुख बीके करमचंद, बीके नीलम, बीके उषा के सानिध्य में हो रहा है। ओआरसी में मूल्यों के महत्व पर विशेष कार्यक्रम। मूल्य आत्मा के आंतरिक स्वरूप में निहित है। योग के नियमित अभ्यास से ही गुणों को जागृत रख सकते हैं। यह विचार ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त की। सस्टेनिंग आवर वैल्यूज इस विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संतुष्टता जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संतुष्टता भरपूरता का अनुभव कराती है। एक संतुष्ट व्यक्ति ही अपनी ऊर्जा को बचाए रख सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, मेरा पर्पस आज के एग्जिस्टेंस का ये है, क्योंकि यदि इन दो बातों को मैं फुलफिल करती हूँ फिर तो हाँ, मैं आत्मा सुखी होकर के अन्य आत्माओं को भी सुख देंगे, सुख का लेन देन होता ही रहेगा। और जब पर्पस फुलफिल होता है तो आत्मा को संतुष्टता होती है। जब जीवन में हम संतुष्ट नहीं हैं उसका कारण ही ये कि कहाँ न कहाँ जो हम समझते हैं कि मेरा पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा और सिरीफोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी ने कहा कि ये संसार एक बहुत सुंदर रंगमंच है, जिसमें हर एक को अपना अलग अलग किरदार मिला है। हमें दूसरों के रोल को देख परेशान नहीं होना है। स्पिरिचुअल लीडर का बाबा का वरदान है, जो बाल्यकाल में ही आपको बाबा ने दिया और हम अनुभव करते हैं। हमारी जयंती दीदी स्पिरिचुअल लीडर के रूप से सारे विश्व में दादी जानकी के साथ और अब स्वयं बाबा का झंडा लेकर के चहुं ओर बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हैं। ऐसी जयंती बहन का दिल भर करके हम अभिनंदन। जब हम परमात्मा के साथ अपना योग लगाते हैं, यानी संबंध जोड़ते हैं, तो हमको जो खुशी प्राप्त होती है वो अविनाशी है। वो हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता है। तो जीवन में जो आदमी खुश रहता है, तो आप देखेंगे जो मन से खुश रहता है, जिसकी आत्मा खुश रहती है, उसके तन के अंदर बीमारी कम आएगी। कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य लोगों सहित संस्था के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अवसर पर बीके जयंती दीदी का कई विशिष्ट लोगों ने गुलदस्तों से स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में मुंबई से प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार हरीश मोयल ने ईश्वरीय स्मृति के गीतों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बीके विधात्री द्वारा मूल्य आधारित एक्टिविटीज कराई गई, तो वहीं मंच संचालन बीके हुसैन ने किया। आगे दिल्ली मासिक संगठित योग कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों बीके सदस्यों ने एक साथ संगठित रूप से विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। बूटवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संस्था को किया सम्मानित। आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा समाज को मूल्यनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज के सकारात्मक पहल और प्रयास की सराहना करते हुए ब्रह्मा कुमारीज नेपाल की सह निदेशिका बीके कमला दीदी जी को नेपाल में बुटवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विशेष समारोह के बीच सम्मानित किया। बुटवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष उज्जवल कसेजू खेलराज पांडे ने सम्मान करते हुए संस्था द्वारा देश विदेश में की जा रही सेवाओं की जमकर प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। जीवन में उत्कृष्टता लाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड के गुमला सेवा केंद्र द्वारा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शांति के निर्देशन एवं क्रिएटिव यूनिक डिस्कवरी चैनल के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, करमटोली स्कूल में पुरस्कार वितरण एवं स्वस्थ जीवन का आधार मानसिक संतुलन तथा कल्पतरु अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एवं वर्तमान उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, न्यूज 99 और न्यूज नेशन के चीफ ब्यूरो सुशील सिंह, बीके अमृता, बीके सुचिता की उपस्थिति रही। राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण त्रिपाठी को बच्चों के अंदर रचनात्मक गतिविधियों को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीके अमृता ने बच्चों को सकारात्मक तरीके से विद्यार्थी जीवन में उपलब्धियां हासिल करने हेतु मेडिटेशन के द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि सिखाई। केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है गुमला का, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खासकर ये रिमोट एरिया में जो इफेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर विच क्राफ्ट, नशा उन्मूलन, कई तरह के कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। लोगों में जागृति पैदा की जा रही है। आप जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर लें, लेकिन जब तक सोसाइटी को आप एहसास नहीं करवाते हैं, वो सफलता आपकी अधूरी होती है। वह व्यक्ति जब किसी सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाता है और अपनी सफलता का श्रेय अगर खुद को देता है, तो शायद उसकी सफलता बहुत छोटी मानी जाती है। लेकिन जिस दिन वो बात कहता है कि हमारी सोसाइटी में हमारी उपलब्धि जो है, वो हमारे उपलब्धि के पीछे हमारे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे समाज के वो लोग हैं जो हमें किसी गलत काम के प्रति हमको रोका है, टोका है, तब इस सफलता के मुकाम पर हम पहुंचे हैं। बिहार राज्य के पटना में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र की ओर से विद्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कुल 3 दिनों में 6 कार्यक्रमों द्वारा 2000 से भी अधिक लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। दानापुर के सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, परसा के लीड्स इंटरनेशनल स्कूल और धवलपुरा के बाल्डविन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर सभी बुरी आदतों और व्यसनों का त्याग करने की प्रतिज्ञा कराई गई। आगे केंद्रीय विद्यालय और फ्लावर स्कूल में भी सभी को व्यसनों से होने वाली बीमारियों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कंकड़बाग सेवा केंद्र की बीके संगीता, बीके राजीव, बीके अजय, बीके सुनीता और बीके सरोज समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से हुआ। भोपाल नीलबढ़ स्थित सुख शांति भवन से बीके सदस्यों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से स्नेह भरी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता एवं संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी से संस्था के सदस्यों ने समाज में उत्कृष्ट योगदान की प्रशंसा की और ऐसे समाज हित के कार्यों के लिए अपना समर्थन प्रकट किया, जिसमें मुख्य रूप से बीके ज्योति, बीके हेमा, बीके साक्षी, बीके दुर्गा एवं अन्य भाई बहनों ने मिलकर उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया एवं मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। गुजरात गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश दीदी के 77वें जन्म दिवस निमित्त सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके कैलाश को आत्मस्मृति का तिलक एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत अभिवादन करने के बाद उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर राजस्थान के सेनगरवा सेवा केंद्र की बीके शांति तथा बीके विद्या ने बीके कैलाश की दीर्घायु की कामना की। बीके कैलाश ने अपने वक्तव्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ के अपने अनुभव एवं गांधीनगर सेवा केंद्र के इतिहास की कुछ यादों को सभी के साथ साझा किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।